नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजनलाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। राजस्थान में रविवार 28 दिसंबर को दोपहर के बाद मौसम का मिजाज सामान्य रूप से शुष्क बना रहेगा। दिन चढ़ने के साथ धूप तेज हो सकती है, जिससे सुबह की ठंड से लोगों को कुछ राहत मिलेगी। हालांकि हवा में हल्की ठंडक बनी रहेगी और कई इलाकों में सर्दी का असर महसूस किया जाएगा। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क दर्ज किया गया है। उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में सुबह के समय से ही हल्का कोहरा देखने को मिला था, लेकिन दोपहर तक कोहरा पूरी तरह छंट गया था। हालांकि इसके बाद आसमान साफ रहा और धूप खिली रही, जिससे दृश्यता सामान्य हो गई। तापमान की बात करें तो राज्य में अधिकतम तापमान पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जहां पर दोपहर के बाद हल्की गर्माहट महसूस की गई। वहीं पूर्वी राजस्थान के करौली जिले में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया, जो कि पूरे प्रदेश में सबसे कम रहा। राजस्थान में स्कूलों की किताबों में वीर बाल दिवस से जुड़ी प्रेरक गाथा को शामिल किया जाएगा। किताब में गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे फतेह सिंह और जोरावर सिंह की शहादत का अध्याय शामिल होगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने घोषणा करते हुए कहा कि बहुत कम उम्र में उन्होंने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित कर उनके त्याग को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि अब छोटे बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में वीर बाल दिवस से जुड़ी प्रेरक गाथा को शामिल किया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी को साहस, बलिदान और धर्म संस्कृति की रक्षा के मूल्यों से परिचित कराया जा सके। वीर बाल इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीर बाल दिवस पर लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सांसद मंजू शर्मा, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और विधायक बालमुकुंद आचार्य भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि माता गुजरी का त्याग और साहिबजादों का साहस हमें राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के प्रति अटूट संकल्प की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा, आज आवश्यकता है कि हम अपने इतिहास पर गर्व करें और अपनी विरासत को आगे बढ़ाएं। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार छोटे बच्चों की पुस्तकों में वीर बाल दिवस की गाथा को शामिल करेगी, ताकि बचपन से ही संस्कार और राष्ट्रभक्ति का भाव विकसित हो। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जनसमूह ने वीर साहिबजादों के अमर बलिदान को नमन करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत का स्मरण करते समय मन व्यथित हो उठता है। उन्होंने मुगल काल में धर्म परिवर्तन के लिए दी गई यातनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि साहिबजादों ने अत्याचारों के बावजूद अपने धर्म से समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाना देश के लिए गौरव का विषय है। चौमू हिंसा मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच बयानबाजी हो गई। बीजेपी नेता रामलाल शर्मा ने कहा है कि पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की है। मामले में 40 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है और उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। डोटासरा ने कहा कि यह पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की विफलता है। डोटासरा ने आरोप लगाया कि बैठक में सहमति केवल सड़क किनारे पड़े पत्थरों को हटाने की थी, लेकिन पुलिस की मंशा मस्जिद हटाने की थी। इसी गलत मंशा के कारण पूरा विवाद भड़का। पीसीसी चीफ ने आगे कहा कि संबंधित मस्जिद को लेकर पहले से ही कोर्ट का स्टे है, इसके बावजूद पुलिस की कार्रवाई ने हालात बिगाड़ दिए। मामले में निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल कस्बे में स्थित बस स्टैंड क्षेत्र के पास मस्जिद के सामने काम चल रहा था। सड़क किनारे रखे पत्थरों से यातायात बाधित हो रहा था। ये पत्थर करीब 45 वर्षों से सड़क किनारे पड़े थे, जिससे सड़क संकरी हो गई थी और आए दिन जाम की स्थिति बनती थी। यातायात व्यवस्था सुधारने को लेकर पुलिस प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इस बैठक में सर्वसम्मति के बाद इन पत्थरों को हटाने पर सहमति बनी, ताकि ट्रैफिक को सुगम और सुरक्षित बनाया जा सके। चौमू थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा की पहल और समझाइश से समाधान का रास्ता निकला।
पत्थर हटाने का काम शांतिपूर्ण ढंग से शुरू किया गया, लेकिन इसके बाद लोगों ने लोहे की रेलिंग लगा दी। जब शुक्रवार सुबह पुलिस ने लोहे की रेलिंग लगाकर बाउंड्री बनाने का काम शुरू किया तो कुछ लोगों ने उस पर आपत्ति जताई। इसी वजह से तनाव बढ़ा और विवाद बिगड़ गया। पुलिस जेसीबी की मदद से मौके पर कार्रवाई कर रही थी, तभी कुछ उपद्रवियों ने विरोध शुरू कर दिया। विरोध के दौरान अचानक माहौल बिगड़ा और रात 3 बजे पुलिस पर पथराव किया गया। पथराव की घटना में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालात काबू में करने के लिए 4 से अधिक थानों का पुलिस जाब्ता और आरएसी की एक कंपनी मौके पर तैनात की गई। एहतियात बरतते हुए प्रशासन ने कस्बे में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। साथ ही हिंसा में शामिल करीब 12 से अधिक उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया है। अरावली में खनन के मुद्दे पर देश भर में चल रही बहस पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं ने बेवजह मुद्दा बनाया, उनके जिन्न की हवा निकल गई। केंद्रीय मंत्री बीकानेर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान अरावली के मुद्दे पर पत्रकार से बातचीत की। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लिए बिना चुटकी लेते हुए कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के प्रेस नोट जारी होने के बाद इस नॉन इशू को इशू बनाने वाले विपक्ष के नेताओं के जिन्न की हवा निकल गई। साथ ही बिश्नोई समाज द्वारा खेजड़ी बचाने की मुहिम के संबंध में होने वाले महापड़ाव पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। शेखावत ने कहा कि ये वृक्ष हमारे लिए पूजनीय है, प्रदेश सरकार इसे लेकर गंभीर है। मनरेगा के मुद्दे पर बोलते हुए विपक्ष पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मनरेगा के लागू होने के 20 साल में भारत का सामाजिक परिदृश्य बदला है, तो संशोधन जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने बंगाल में आगामी चुनाव पर कहा कि वहां भय की राजनीति है, लेकिन इस बार अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। मंत्री शेखावत आज स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद दोपहर में नाकोड़ा के लिए प्रस्थान करेंगे। इससे पहले सर्किट हाउस पहुंचने पर शेखावत का स्वागत जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि, एसपी कावेंद्र सिंह सागर, भाजपा शहर अध्यक्ष सुमन छाजेड़, भाजपा देहात अध्यक्ष श्याम पंचारिया समेत कई जनप्रतिनिधियों ने किया। उन्होंने सभी का आभार जताते हुए क्षेत्र के विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाने वाली अरावली पर्वत को खनन माफियाओं से बचाने के लिए एनएसयूआई ने राजधानी जयपुर में बड़ा आंदोलन किया। जालूपुरा से कलेक्ट्रेट तक निकाले गए इस पैदल मार्च में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट और एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के साथ हजारों की संख्या में छात्र और कार्यकर्ता शामिल हुए। कलेक्ट्रेट पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने राज्य सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हजारों साल पुरानी अरावली को बचाने के बजाय सरकार इसे खतरे की ओर धकेल रही है। पायलट ने सवाल उठाया कि आज भी अरावली में सैकड़ों जगह अवैध खनन जारी है। सरकार बताए कि यह खनन किसके दबाव से चल रहा है। पायलट ने कहा कि इतनी चतुराई से इस मामले को कोर्ट से मनवाया गया है कि हम बैन लगा देंगे। इसे करने से काम नहीं चलता, बल्कि अरावली का संरक्षण करना होगा। इसके लिए पेड़ लगाने होंगे और अवैध खनन रोकना होगा। पायलट ने आंकड़ों के जरिए सरकार की चतुराई को उजागर करते हुए कहा कि एक विदेशी महिला की रिपोर्ट के आधार पर अरावली की परिभाषा बदली जा रही है। पायलट ने कहा कि सरकार का तर्क है कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी ही अरावली है। इस पर पायलट ने स्पष्ट किया कि मात्र 1048 पहाड़ ही 100 मीटर से ऊपर हैं, जबकि 1,18,000 पर्वत पहाड़ियां 100 मीटर से कम हैं। यदि इस परिभाषा को माना गया तो लाखों पहाड़ों को माफिया खोदकर साफ कर देंगे। पायलट ने कहा, मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल करें। परिभाषा में बदलाव किया जाना चाहिए, क्योंकि माइनिंग माफिया अरावली पहाड़ों की खुदाई करने के लिए तैयार हैं और जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उन्हें रोका जाना चाहिए। कुछ लोग पत्थर खोद लेंगे, लेकिन लाखों का नुकसान होगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आप पत्थर खोदकर मिट्टी और क्रशर कर 2,500 रुपए या कुछ लाख रुपए कमा सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़कर जाएंगे। पायलट ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि सरकार झूठे आंकड़े पेश कर हमें दबाना चाहती है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता का दबाव इतना मजबूत होता है कि उसके आगे सरकारों को झुकना पड़ता है। राजस्थान के पाली जिले के बाली उपखंड के जिसमें मरीज को 3 से 4 दिन बुखार और सिरदर्द रहता और फिर उसकी मौत हो जाती। पूरे क्षेत्र में पिछले 1.5 महीने में करीब 90 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में बच्चों से लेकर युवा और वृद्ध भी है। वहीं इस बीमारी के साथ रही सही कसर बंगाली झोला छाप डॉक्टर पूरी कर रहे हैं।
झोला छाप डॉक्टरों के चंगुल में पूरा आदिवासी क्षेत्र ही फंसा पड़ा है।